आज हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट किया था। हैव का प्रयोग कब किया था? जब सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट हो तो हैव का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, यानी कि मेरे पास क्या है? पेन है, तो तब हैव का प्रयोग होगा। हैव जब सब्जेक्ट खुद ही ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पर बी का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक आदमी हूँ, इसमें सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं ही आदमी हूँ। ये वर्तमान का वाक्य है। आइए अब आगे देखते हैं। जब सब्जेक्ट खुद ऑब्जेक्ट होता है, वाक्य देख लेते हैं। मैं एक आदमी हूँ, तुम एक ड्राइवर हो, यानी कि तुम क्या हो? ड्राइवर हो। वह एक लड़का है, वह क्या है? लड़का है। वह एक लड़की है, वह क्या है? लड़की है। राम एक छात्र है, राम क्या है? छात्र। सीता एक छात्रा है, सीता क्या है? छात्रा। हम भारतीय हैं, हम क्या हैं? भारतीय। वे विदेशी हैं, वे क्या है? विदेशी। यानी कि इनसे वाक्यों से हमें पता चलता है कि जो सारे सब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्ट हैं। यानी कि मैं ही आदमी हूँ, तुम ही ड्राइवर हो, वह ही लड़का है, वह ही लड़की है, राम ही छात्र है, सीता ही छात्र है, हम भारतीय हैं, वे विदेशी हैं। इन वाक्यों में हमने किया था लड़का का वाक्य और लड़की का वाक्य। वह एक लड़का है, ये लड़का का वाक्य है। वह एक लड़की है, ये लड़की का वाक्य है। इसमें अब दो वाक्य और जुड़ जाते हैं, वस्तु वाले वाक्य है। यह और वह। जब वस्तु की हम बात करते हैं, यह एक किताब है, यह एक किताब है, यानी कि ये किसी वस्तु की बात हो रही है। यह एक किताब है। अगर वो वस्तु दूर हो तो बोलेंगे वह एक पेन है, वह एक पेन है, यानी कि वह क्या है? पेन है। ये क्या है? किताब है। आइए सबसे पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, फिर ऑब्जेक्ट बी को समझेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के तीन प्रकार होते हैं। अगर सब्जेक्ट की हम हिंदी करें, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, कर्ता। सब्जेक्ट के तीन प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? पहला आदमी, खुद, मैं, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं को कहते हैं आई। सेकंड पर्सन कौन होता है? सामने वाला, यानी कि आप। और थर्ड पर्सन होता है मैं, खुद को और सामने वाले को छोड़कर सभी, यानी कि मैं और आप को छोड़कर जो सारे बचते हैं वो थर्ड पर्सन में होते हैं। ये देखिए, वह अगर लड़का है, ही एक वचन है, वह लड़की है, शी एक वचन है, राम ये एक नाम है, राम एक वचन है, सीता ये भी नाम है, एक वचन है, हम, वी ये बहुवचन है, क्योंकि हम में बहुत सारे आते हैं। वे, दे ये भी बहुवचन है, क्योंकि दे में भी बहुत सारे आते हैं। ये वस्तुओं के लिए। यह, अगर वस्तु यह पास में है, नज़दीक में है, तो दिस ये भी एक वचन है। अगर वस्तु दूर है तो वह, दैट ये भी एक वचन है। आइए अब हमने समझा सब्जेक्ट को, अब बी को समझते हैं। बी के तीन रूप होते हैं, वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्यकाल में। वर्तमान में बी के रूप हैं एम, इज, आर। भूतकाल में वाज, वर। भविष्यकाल में शैल बी और विल बी। आज हम करने वाले वर्तमान, एम, इज, आर। ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो भी खुद हो, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? वही ऑब्जेक्ट है। अब हम एम और इज, आर का प्रयोग देख लेते हैं कहाँ पे होता है। एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं, आई। आई इसको कैसे लिखेंगे? आई एम। हिंदी क्या बनेगी? मैं हूँ। इज का प्रयोग कहाँ होता है? थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन एक वचन हो। थर्ड पर्सन हो लेकिन
एक वचन हो, जैसे लड़का वह एक है, लड़की वह ये भी एक है, राम एक है, सीता एक है। अब ये वस्तु यह ये भी एक है, वह ये भी एक है, यानी कि सारे थर्ड पर्सन है लेकिन एक वचन है। तो सभी के साथ इज का प्रयोग होगा। कैसे? वह ही इज वह है, वह शी इज वह है, राम राम इज राम है, सीता इज सीता है। अब वस्तुओं को देख लेते हैं। यह दिस इज यह है, वस्तु वह, दैट इज वह है। आइए अब आर को देख लेते हैं। आर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन कौन है? यू, आपके साथ, और थर्ड पर्सन लेकिन बहुवचन के साथ। बहुवचन के जैसे कि हम, ये थर्ड पर्सन भी है और बहुवचन भी है। ऐसे ही वे थर्ड पर्सन भी है और बहुवचन भी है। तो इन सब के साथ आर आएगा, जैसे कि आप, यू आर आप हो, हम वी आर हम हैं, वे दे आर वे हैं। आइए अब वाक्य देख लेते हैं। मैं एक आदमी हूँ। मैं क्या हूँ? एक आदमी हूँ। आई के साथ एम, आई एम ए। मैं क्या हूँ? ए मैन एक आदमी। तुम एक ड्राइवर हो। यू आर क्या हो? ड्राइवर, ए ड्राइवर। ही के साथ इज, ही के साथ इज वह क्या है? ही इज ए बॉय, वह एक लड़की है। शी इज ए गर्ल। राम एक छात्र है। राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट। सीता एक छात्रा है। सीता इज ए स्टूडेंट। हम भारतीय हैं। वी आर इंडियन। वे विदेशी हैं। दे आर फॉरेनर। यह एक किताब है। दिस इज ए बुक। यह एक पेन है। दैट इज ए पेन। यानी कि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट और ये बी के रूप, इजेमआर प्रेजेंट में, वर्तमान में, और ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। यानी कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। आई ही मैन है। मैं ही आदमी हूँ। तुम ही ड्राइवर हो। वह लड़का है, वह लड़की है। राम विद्यार्थी है। सीता विद्यार्थी है। हम भारतीय हैं। वे विदेशी हैं। यह बुक है, वह पेन है। यानी कि बी का रूप कब होगा? जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है। आज हमने किया वर्तमान का वाक्य। धन्यवाद।